So hey everyone, वेलकम टू एसओ एग्जाम्स। आज हम लोग करने जा रहे हैं जो हम लोग का एसएससी सीरियल का सीरीज चल रहा है, मॉक का सीरीज और रिपोर्ट पेड वाला, उसका 9वां मॉक है। ठीक है, हम लोग 8 मॉक देख रहे हैं, ये 9वां मॉक है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है ये है, इसको बाद में देखते हैं। ठीक है, पहले हम लोग ये चीज़ें करने की कोशिश करेंगे। इतना मीन्स प्लस, ठीक है, इसी से स्टार्ट करते हैं। ठीक, इतना मीन्स प्लस, इतना मीन्स फर्स्ट प्लस सेकेंड स्क्वायर। ओके, इतना ओके। हैशटैग का मीन्स फर्स्ट माइनस सेकेंड, यानी हैशटैग 9 माइनस 4, ठीक है, इंटू 9 प्लस 4। ठीक है, और एट द रेट का मीन्स फर्स्ट प्लस सेकेंड का स्क्वायर, फर्स्ट प्लस सेकेंड स्क्वायर। ओके, फर्स्ट प्लस सेकेंड स्क्वायर। फर्स्ट कौन सा हो जाएगा भाई, ये 9 चौक 36 और सॉरी 9 माइनस 4, 9 प्लस 4, ओके 5 और 9 चौक 13 5 65 प्लस सेकेंड का स्क्वायर तो 4 69 हो जाएगा। क्या 69 होगा या फिर यहाँ 13 आएगा तो हो जाएगा, नहीं यही होना चाहिए आई थिंक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इन रो ऑफ सम पीपल फेसिंग नॉर्थ, ललिता इज 19th फ्रॉम द लेफ्ट एंड while पल्लवी इज 33rd फ्रॉम द राइट हैंड। ठीक है, इसके बाद if पल्लवी इज 15 टू द राइट ऑफ मिताली हु इज 18 टू द राइट ऑफ ललिता। ओके, यहाँ पे ललिता है, लेफ्ट से कितना है, ये 19th है, और हु इज 18 टू द राइट ऑफ ललिता, यानी 17 इसके यहाँ पे है, ये 18वां यहाँ पे। ठीक है, 18th बोले तो यहाँ पे कौन है, ये मिताली। ठीक है, एक यहाँ पे, और पल्लवी, ये पल्लवी इज 15 टू द राइट ऑफ मिताली, इसके राइट यानी 14, फिर यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, और इसके बाद एंड पल्लवी इज 33rd फ्रॉम द राइट हैंड, यानी ये पल्लवी है 33rd, यानी 32 इधर हो जाएगा। तो कितना टोटल हो जाएगा, यही बोला है ना आपको, 32 1 33, 33 और 4 37 और 10 47, 47 और 1 48, 48 और 7 55 और 10 65, 65 और 9 74, 10 84। ठीक है, तो करना समझ में आ गया और कैसे टाइप में किया। All apples are fruits। ठीक है, some fruits are sweets। Okay, no sweet is sour। some fruits are apple, some fruits are apple, obviously बात है। some sour is sweet, ये sour है, some sour is sweet, ऐसा तो क्या नहीं, तो कौन सा, फर्स्ट वाला से। ठीक है, only one follows। ओके, आगे देखते हैं। all computers are laptops, all computers are laptops, और all laptops are ये क्या टैबलेट है। all computers are tablet, ऑब्वियसली बात है, इसके अंदर में है। नो टैबलेट आर कंप्यूटर, नो टैबलेट इज कंप्यूटर, ऐसा तो नहीं, तो कौन सा सीख लो, फर्स्ट फॉलो। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। तो पोजीशन ऑफ कॉमनली लीटर चेंज, इतना ही अरेंज रिवर्स अल्फाबेटिकल। रिवर्स में करना है तो रिवर्स तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ए के बाद में तुम्हारा आ जाएगा डी ई। ठीक है, ए आ गया, डी आ गया, ई आ गया, उसके बाद क्या आएगा, आई थिंक जी आएगा, फिर एच आएगा। ये जी आया, ये एच, ये चल गया। अब इसमें देखिए एन ओ, ठीक है, एन ओ, फिर यू, फिर जेड, यू जेड। ओके, रिवर्स अल्फाबेटिकल कितना चेंज होगा यही बोल रहा है, देख लेते हैं। फर्स्ट जी नहीं है, ए यू नहीं है, जेड ओ ई एन, ठीक है, और एच एच, एक हो गया, मिल गया, ओ जी यू ई एन डी ए, तो यानी सिर्फ कितना, एक का अनचेंज हो जाएगा, रिवर्स में बोला था। ठीक है, एच का खाली अनचेंज रहेगा। इफ वन इज एडेड टू द ऑल डिजिट्स इट द ओड पोजिशन पे +1 है ना, और 2 इज सपरेटेड फ्रॉम ऑल डिजिट द इवन पोजिशन, इवन में से 2 से नंबर, देन व्हाट इज द सम ऑफ ऑल odd digits after rearrangement। 1 is added to all digits
all is separated from all the deeds is the even portion in the number. Then what is the sum of all odd deeds after rearrangement? अच्छा, sum of all odd deed, तो 4 यानी जो इवन पे है उससे -2, यानी इसमें से 9 में से 2 गया 7, ओके, 4 में 1 करेंगे 5, 3 इवन 7, अरे पहले ऐसे कर लेते हैं यार, देखो लिख लेते हैं पहले, जो और डीट पे है उसका +1 करना है, यानी 5, 3 है तो 4, ठीक है, और 2 है तो 3, तो 2 के बाद 1 से 2 और 6 से तुम्हारा 7। इवन डीट पे -2 करना है, 9 में से 2 गया 7, 5 में से 2 गया 3, हो गया, और 8 में से 2 गया 6, 7 में से 2 गया 5। तो क्या बोलते हैं, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल ओड डीड आफ्टर रीअरेंजमेंट? तो 7, 5, 12, 3, 15, 3, 18, 18 और 5, 23 और 7, 30। ठीक है, ये बोला था आपको निकालने के लिए। जैसे स्टेटमेंट इतना कंक्लूजन इतना, तब ये आपको दिया गया है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा सही है। ठीक है, P एंड F, E एंड F इतना, E एंड F, E लेस देन किसका, F, ठीक है, और F परसेंटेज मतलब बराबर G, और डॉलर का मतलब हो गया तुम्हारा लेस देन G जोड़ के लेस देन किसका, सॉरी H, ठीक है। तो F डॉलर H, डॉलर का मतलब हो गया तुम्हारा क्या, यहाँ F लेस देन H, यानी H ग्रेटर देन F, ऐसा है क्या, H ग्रेटर देन F, ठीक है। पहला वाला सही है, G हैशटैग मतलब G ग्रेटर देन या इक्वल टू E, G ग्रेटर देन या इक्वल टू E, दोनों सही है। ठीक है, चार इंटू 15 और 5 इंटू 5 दूनी 10, 24, तो 4 इंटू 15 और 5 इंटू में 24 है, और 6 दूनी 18, 6 इंटू में कितना है 25 है, 6 चौके 24, तो 7 इंटू में क्या हो जाएगा, अच्छा ठीक है, ओके, क्यूब करके माइनस जो डीट है वही क्या है, ओके, 7 का क्यूब 343 माइनस 7, 343 माइनस 7 क्या हो जाएगा 336। ओके, मोहित सेड द वुमन इन फोटोग्राफ इज द मदर ऑफ माई फादर्स ओनली, मदर ऑफ माई फादर्स ओनली, यानी मोहित के फादर जो है, ठीक है, माई फादर्स ओनली डॉटर, ओनली डॉटर ये हो जाएगी, ओनली डॉटर, मदर ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर, यानी इसकी माँ हो गई मोहित की। ठीक है, हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू मोहित, माँ, ऑब्वियसली बात है। ओके, इन अ फैमिली 10 मेंबर्स है, इच कपल हैज 2 चिल्ड्रन। ठीक है, जी इज द वाइफ ऑफ एन, ये बोला है, एन रिलेटेड टू बी, एन का क्या हो जाएगा, बी से क्या रिलेशन होगा, यही मुझे निकालने बोला है। ठीक है, तो जी इज द वाइफ ऑफ एन, जी इज द वाइफ ऑफ किसका, एन। ठीक है, और एन रिलेटेड टू बी, ठीक है, एन रिलेटेड, एन क्या हो जाएगा, बी से क्या लगेगा, यही बोल रहा है। के इज द सन ऑफ जी, ठीक है, के इज द सन ऑफ जी एंड इज मैरिड टू बी। ओके, ठीक है, डी इज हस्बैंड्स, डी इज हस्बैंड्स ब्रदर ऑफ बी, डी इज हस्बैंड्स ब्रदर ऑफ किसका, बी। अरे यार इसको हिंदी में करते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, डी बी का पति का भाई है, डी जो है बी का पति का भाई है। ठीक है, ओके, वाई जी की बहू है, वाई जी की बहू है, तो इसका ये हो सकता है। ठीक है, वाई जी की बहू है, टी ई का भाई है, टी ई का भाई है, अभी पता नहीं टी और ई के बारे में। ठीक है, टी ई का भाई है और वाई का पुत्र है, वाई का पुत्र है, टी ई का भाई है और वाई का पुत्र है। ठीक है, ओके, ऐसे टाइप में हो गया। तो बोल रहा है वी एन और वी, और अच्छा वी और आई भाई बहन है, वी और आई भाई बहन है। एन वी से किस प्रकार संबंधित है, तो दादा वगैरह ही होगा भाई, इसी का कोई ये होगा आई थिंक। ठीक है, इधर कोई
एन और बी का कोई जिक्र ही नहीं दिया गया। प्रत्येक दंपति के 2 बच्चे हैं। अच्छा, इसका 2 बच्चे हो गया तो इसका भी 2 बच्चा होगा। ठीक है, इसका 2 बच्चा था यहाँ पे, तो क्योंकि क्या बोल रहे हैं, एन बी से किस प्रकार संबंधित होगा तो दादा हो जाएगा। ठीक है, अब कर रहा हूँ, समझ में आया होगा चीजें। क्या बोल रहे हैं, स्विफ्ट को क्या लिखा गया है, ये 19 3 22 और 3 3 6, तो 16 3 19 होना चाहिए। एस से स्टार्ट होगा, एल उसके बाद है, उसका थर्ड डिजिट देखते हैं कि 9 और 3 12, तो यहाँ 1 और 3 4 है। ठीक है, तो 7 और 3 10, ये वाला हो गया। ठीक है, पूरा चेक करने का जरूरत नहीं है। नीता स्टार्टेड वॉकिंग स्टार्ट फ्रॉम हर स्कूल, सी टर्न 7 टाइम्स राइट ड्यूरिंग हर जर्नी, she is facing towards south, in which direction she did start from her school, she took no left, राइट में मुड़ी है मान लो, यहाँ से मैंने मतलब मान लिया नॉर्थ में स्टार्ट किया। ठीक है, तो लास्ट में क्या साउथ में देख रही है, राइट, एक राइट, 2 3 4 5 6 7, साउथ में देख रही है क्या, नहीं देख रही है। ठीक है, तो इन विच डायरेक्शन, नहीं नॉर्थ। अब देखते हैं मैं साउथ में। ठीक है, साउथ में देखता हूँ, साउथ में एक राइट टर्न ले रही है ना, ऐसे एक यहाँ से 2 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 नहीं ले रही है, साउथ भी नहीं होगा। ठीक है, अब ईस्ट में लास्ट देखते हैं, जो ईस्ट में स्टार्ट की राइट टर्न ले रही है, 1 2 3 4 5 6 7, नॉर्थ में देखना ये कर रही है। ओके, बट बोल रहा है साउथ में, तो ईस्ट भी नहीं है तो साउथ, फिर वेस्ट ही आंसर हो जाएगा मेरा। ठीक है, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज, ओके 2 3 5 3, यहाँ पे 6 और यहाँ 11 12, तो 12 दूनी, अब क्या होगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, तो 23 यहाँ पे और 24 हो गया 37, तो 26 के बाद 4 और 7 11, 37। अच्छा 23 है ना, फिर इसमें कितना जुड़ेगा, 3 यहाँ 6 यहाँ 11 12 23, तो यहाँ 24 जुड़ेगा। अच्छा, तो 24 और 23 47 होता है ना, 47, सॉरी 47, तो यहाँ 23 है, 3 और आ गया 26, तो अब बचा 44, तो फिर 26 माइनस किया, 14 में से 6 गया 8, और यहाँ बचा क्या, 3 में से 2 गया 1, तो 18। तो भाई साहब इसके बाद मुझे कितना जोड़ना है, इसके बाद 24 जोड़ना है, 24 जोड़ना है, तो सॉरी यार 24 जोड़ना है ना, 23 3, उसके बाद 21, तो मेरा ये हो गया। ठीक है, इतना ज़्यादा सोच रहे थे भाई। 14 15, 15 यहाँ से 4, ठीक है, और 19 से ये 26, तो 28 है, 19 से 28 यानी 9। ठीक है, तो यहाँ 16 हो जा रहा होगा, फिर यहाँ पे 25, 18 के बाद 25 जोड़ेंगे कितना, तो 7 हो गया, 7 फिर 18, कौन सा हो जाएगा मतलब ये वाला, यानी परफेक्ट स्क्वायर का ये चल रहा था। ठीक है, स्टेटमेंट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन क्या बोल रहा है, हैज इंट्रोड्यूस्ड 25% फेयर कंसेशन फॉर सीनियर सिटीजन ऑन प्रोडक्शन ऑफ वैलिड एज प्रूफ डॉक्यूमेंट। ओके, एन एलिजिबल सीनियर सिटीजन हु शोज वैलिड प्रूफ विल पे लेस फेयर बिफोर ऑब्वियसली बात है, द कॉर्पोरेशन टोटल रेवेन्यू विल डेफिनेटली इंक्रीज ड्यू टू दिस कंसेशन। अब ये वाला रेवेन्यू कहाँ से इंक्रीज करेगा, अब तो घटेगा ना, कंसेशन देगा तो। डिस्टेंस को यार्ड में मापते हैं, तो स्पीड, ये यार्ड एक्चुअली कौन सा यूनिट है ये नहीं है। ओके, स्पीड को किलोमीटर में नहीं, केल्विन को सेल्सियस में नहीं, ऐसा नहीं है, करंट को एम्पियर में, ये इसका यूनिट है। ठीक है, पावर को वोल्ट में, दोनों है भाई, बट ये यार्ड कौन सा यूनिट है भाई, डिस्टेंस को इतना यार्ड का डिस्टेंस तय किया, करंट एम्पियर, पावर का वाट होता है, सॉरी ये यूनिट दिया होगा। ठीक है, तो यही होगा, हाफ गुना 1 गुना 1.5 गुना 2
गुना 2.5 तो गुना 3 45। ठीक है, देख के समझ में आ गया था कि वही चल रहा है क्योंकि पॉइंट में यहाँ आ गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, पहला डैश आर ओ आर डैश, तो यहीं से लास्ट होगा यानी ए से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ए यहाँ से, ये देख के क्यों ऐसा लगा मुझे, यहाँ से देखिए आर के बाद एक डैश यहाँ छोड़ के ए से स्टार्ट हो रहा है, तो ए के बाद जी। ठीक है, तो 1 2 3 तीसरे प्लेस पे जी, तीसरे प्लेस पे जी, इस पे भी है इस पे भी है। ओके, तो यही वाला जी के बी, यानी के यहाँ आएगा आर के बाद बी। ठीक है, यहाँ पे आर आएगा, ओ जी के ए जी के ओ आर बी, ए जी के ओ आर बी, ए जी के ओ आर बी। तो क्या आ गया, ए के आर ए के, ए के आर ए के, ए के आर ए बी। तो मेरा सिंपली ये सब। ठीक है, Which of the following is not your responsibility as an Indian citizen? Indian citizen के क्या, pay tax on income if you are earning any, safeguard public property, ये DPSP है, protect and preserve natural environment, ये भी DPS, all of the above are your responsibility as an citizen. Pay tax on income if you are, इनकम टैक्स पे करना ये भी एक क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडियन सिटीजन हो गया है आपका। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है भाई, बट नहीं बोला गया यहाँ पे। ठीक है, आपको ये भी कमा रहे हो नहीं बता दिया, देखो हो सकता है यार। ठीक है, ब्रेसलेट, ब्रेसलेट हाथ में पहनते हैं, रिंग कान में पहनते हैं, आर्मलेट में पता है कफलेट। ठीक है, क्राउन सर पे पहनते हैं, आर्मलेट यहाँ इसमें पहनते हैं, पहनने का ये है भाई, बैंगल भी ये है, क्राउन जब इसमें पहनते। कफलिंग क्या होता है, कफलिंग तो जानते हैं आप लोग, हिंदी में भी नहीं दे रहा है इसमें। कफलिंग क्या, क्राउन बट सर पे पहनते हैं। आर्मलेट, आर्मलेट में भी हाथ में जो ये पहनते हैं। ठीक है, रिंग सब पहनने का है, क्राउन। ये कफलिंग क्या होता है बट नहीं पता है। ठीक है, रिस्क ले लिए, नहीं पता। 58 54, ठीक है, और 50 यानी -4 गैप यहाँ पे देखेंगे तो -4 -4 -5, तो आई थिंक यही होगा। फिर यहाँ पे देख लेते हैं -4 ठीक है, तो यही होगा, गैप सेम नहीं है। मुझे इतना मीन्स सब्सट्रैक्शन 63% का मीन्स डिवीजन 9 और @ मीन्स मल्टीप्लिकेशन 17 और हैशटैग मीन्स सब्ट्रैक्शन 20 एंड मीन्स प्लस में 5। ठीक है, 9 7 63, 17 7 119 और 5 124 में से 20 गया 104। ये सब चीज़ें बेसिक है जो आपको आना चाहिए। अब अगर इतना अमाउंट मनी एज हिज पॉकेट में, इफ ही स्पेंड क्या 12% ऑफ दिस परचेज मैगजीन एंड 400 एट आर्केड गेमिंग सेंटर। ओके, ही वाज लेफ्ट विथ 40। एक्स था उसके पास, 12% खर्च कर दिया तो बचा कितना 22/25। ठीक है, फिर -400 खर्च किया और बचा कितना 40, तो यानी 440 हो गया। 22 दूनी 44 20, तो 500 रुपया उसके पास थे। यही आपसे पूछा है ना, एंड अमाउंट ही स्पेंड टू परचेज। अच्छा, मैगजीन के बारे में यही तो गलती कर देते, तो 12%, तो 12 5 60 रुपया। यही पढ़ना पड़ता है भाई, इसको बोलते हैं सिली मिस्टेक, होता है कभी कभी। 100 इंटू -50, -12.5, ये क्या बोल रहे हैं भाई, इंटू में 10। ठीक है, डिवाइड बाई 20, इंटू में 10 डिवाइड बाई 20, इंटू में 30। ओके, डिवाइड बाई 40, तो इंटू में क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, तो 37.5 इंटू में 50। ठीक है, इसको ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 0 आ जाएगा, और यहाँ से ये 0 5 दूनी 10 यानी 3750 डिवाइड बाई 2 सिंपली 18 2 7 14 1875। ठीक है, होप कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा। हम लोग का एक क्वेश्चन बचा हुआ था, कौन सा, ये वाला। ओके, ठीक है, पढ़ते हैं, फटाफट करते हैं, टाइम तो ज़्यादा ऐसे ले लिए हैं हम लोग। अ सिटी रिप्लेस अ लार्ज शेयर ऑफ डीजल बसेज विद इलेक्ट्रिक बस, यानी रिप्लेसमेंट कर दिया। ठीक है,
3 major routes में during the trial months roadside इतना on those routes fail by at least 9%. during this month roadside PM 2.5 on those routes fail by इतना % compared to the same months last year. Okay, though the other areas showed smaller changes, official recommend expanding electric buses and improving route coverage to reduce pollution exposure on high traffic corridors. ठीक है, replacing diesel buses with electric buses can reduce इतना exposure on busy routes. PM 2.5 on those routes fell by more than 9%. ऐसा तो नहीं बोल रहा है, by at least 9%. ठीक है, तो 2 तो बोलना नहीं, तो यहाँ से ये 2 तो छट गए, तो 1 तो 100% ट्रू है. 3 को देखते हैं. एक्सपेंडिंग इलेक्ट्रिक कैन हेल्प रिड्यूस पोल्यूशन एंड हाई ट्रैफिक कॉरिडोर्स. यही तो बात बोला है. ठीक है, तो ये दोनों फॉलो कर रहे हैं. ओके, आइए मैथ्स को देखते हैं. अगला हम लोग ए एंड बी इन्वेस्ट इतना एंड इतना इन शेयर प्रॉफिट इन द कैपिटल रेशियो. ठीक है, सी जॉइंट्स 6 मंथ्स और कितना से 1 लाख से. ओके, एक प्रॉफिट इतना आफ्टर ए ईयर. तो ये देखिए 4 जीरो से 4 जीरो को मैं एलिमिनेट कर रहा हूँ. ओके, यहाँ पे भी मैं क्या कर रहा हूँ, 4 जीरो को एलिमिनेट कर रहा हूँ. ये 12 इंटू 12, ये क्या होगा, हम लोग जीरो का कोई काम ही नहीं है ऐसे टाइप में मैं सोच रहा हूँ. 8 इंटू में 12 और सी 4 मंथ्स की बाद ज्वाइन किया है आफ्टर 4 मंथ्स, तो 10 इंटू 8 मंथ के लिए. ठीक है, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 दुनिया 8. स्टिल कटेगा क्या, 2 छके 12, 2 चौके 8 और ये 2 से कट गया, फिर 2 से कटेगा, ये 5, ये 2 बार में और ये 2 3, तो 9:6:5 में लोग का क्या होगा, ये डिवाइड होगा. 9 6 15 और 5 20. तो बी का शेयर बोला है तो 6. ठीक है, 0 से 0 गया और 2 तिया 6, तो 168 किया, 8 तिया 24, ये तो दिख रहा है मुझे, 16 तिया 48 और 2 50. ठीक है, मेरा सिंपली ये होप कर रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन तो सबने किए होंगे. P बराबर इतना दिया गया है, Q इतना दिया गया है, R इतना दिया गया है और S इतना दिया गया है. तो इतना इन टर्म्स ऑफ P के टर्म्स में, तो P बराबर P के पावर यहाँ पे 1/2 हो जाएगा. ठीक है, Q बराबर मेरा ये हो जाएगा. ओके, Q इसको अगर लिखेंगे तो P के पावर 1/2 और R के पावर 1/2. 1/2 से 1/2 कैंसिल, यानी P बराबर R हो गया. एक ये आ गया, एक ये आ गया. ठीक है, R और इसको अब R बराबर P है तो यहाँ P. ठीक है, और बराबर S का क्यूब, यानी P के पावर कितना हो गया 1/3. S बराबर P के पावर 1/3. ओके, और S बराबर मतलब T के पावर 1/3, तो इस पर जाके क्या हो जाएगा, ये S का क्यूब हो जाएगा. ठीक है, सब आ गया मेरा. P तो P के ही टर्म्स में है और Q बराबर मेरा क्या है, P के पावर में हाफ. ठीक है, और R बराबर मेरा P, तो यानी प्लस में 1. ठीक है, और S बराबर मेरा क्या है, P के पावर 1/3, यानी प्लस में 1/3. ठीक है, और T बराबर मेरा है S के पावर 3, यानी T बराबर S के पावर में, अच्छा सॉरी, इसको भी तो P के टर्म में लाना था ना. T बराबर S के पावर में 3 और S बराबर में P के पावर 1/3 इंटू 3 करेंगे तो P. ठीक है, यानी 1 आ जाएगा सिंपली मेरा. तो यहाँ से 1 और 1, ये वाला P यहाँ जोड़ देता हूँ. ठीक है, ऑलरेडी ये 1 था ना इतना, तो 3 प्लस 1/2 प्लस में 1/3, तो यहाँ से 6 आ गया. तो 6 3 छके 18, 2 तिया 6, तो 3 और 3 दूनी 6, 18 3 21 और 2 23/6. कौन सा हो गया, ये वाला सिंपली. ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव था बट डूएबल था. इसको आप फर्स्ट में छोड़ सकते थे ऐसे क्वेश्चन को. सिलेंड्रिकल कप ऑफ डायमीटर इतना एंड हाइट इतना दिया गया. ठीक है, सिलेंडर है, याद रखिएगा. फिर राइट सर्कुलर कोनिकल बॉल ऑफ इतना एंड हाइट इतना. हाउ मेनी कप्स आर रिक्वायर्ड टू फिल द बॉल. हाउ मेनी कप्स रिक्वायर्ड टू, यानी इसको भरने के लिए कितना हमको चाहिए. तो मैंने मान लिया n चाहिए. ठीक है, सिलेंड्रिकल है तो पाई, डायमीटर इतना है तो r² यानी 3 × 3 और ये 6. ठीक है, यूज टू फिल अ राइट सर्कुलर, यानी 1/3 पाई r². रेडियस कितना 6 × 6 2 में 18. ठीक है, हाउ मेनी कप्स आर रिक्वायर्ड टू फिल अ बाउल कंप्लीटली. 3 9, 2 बार में गया. ठीक है,
ये 6 से ये 6 गया, ये 3 से 2 बार में, तो 2 दूनी 4 का 2 से 2 टाइम्स में, ठीक है। पाई से तो पाई उड़ ही जाएगा उसको, मैं इसलिए ध्यान ही नहीं दिया। अलमीरा मेक्स 25% प्रॉफिट आफ्टर अलाउंग डिस्काउंट, और कितना 20% का डिस्काउंट ये कर रहा है, ठीक है। तो क्या बोला, द प्रॉफिट ऑन ईच अलमीरा इज 500, व्हाट इज द मार्क प्राइस, ओके। अलमीरा में कितना 25% प्रॉफिट, 25% प्रॉफिट का मतलब 4 का सामान को मैं क्या कर रहा हूँ 5, आफ्टर अलाउंग डिस्काउंट ऑफ 20%, यानी ये मैंने कॉस्ट प्राइस मान लिया, ये सेलिंग प्राइस मान लिया, ये मैंने मान लिया मार्क प्राइस। तो 5 का सामान को 4 पे बेचा, ठीक है। 4 चुके 16, यहाँ से फिर 5 आ गया 25, 16 और 20 मेरा ये रेशियो में आ गया मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस। द प्रॉफिट ऑन ईच अलमीरा इज 500। प्रॉफिट क्या होता है एक्चुअली, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस। तो 500 मेरा कितने का वैल्यू है, 4 का वैल्यू है, ठीक है। व्हाट इज द मार्क प्राइस, तो 25 का वैल्यू, यही बोला है ना, ठीक है। तो 4 से काटेंगे 125 बार में, तो 25 एक ही है, ठीक है। 25 5 है बाकी, तो 0 0 वाला है। फ्रॉम अ पॉइंट P at top of a pillar, point P at top of a pillar, angle of depression and at point A of an end at point A on the ground 30 degree. The angle changes 60 degree when end moves 50 मीटर towards, यानी कहने का मतलब ये हो गया ये, ठीक है। पहले 30 डिग्री था, अब चला कितना 50 मीटर चला, तो ये चलिए 60 डिग्री √3 10 30 डिग्री 1/√3, बट ये सेम है, तो √3 ये 3, 3 में से ये 2 का वैल्यू 50 है, ठीक है। तो मुझे किसका निकालना है, फाइंड द हाइट, ठीक है। तो √3 का वैल्यू निकालना है मुझे, ठीक है। 25 √3 क्या आ गया, सिंपली आगे बढ़ते हैं। ये तो सिंपली आपको मालूम है, जो चेंज करेंगे 1 और यहाँ से फिर ये 1, तो 1 1 2 आ जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा वाला फॉर्मूला से, ठीक है। या फिर 1 आता है यार, 1 मिनट, इसको चेंज करूँगा, इसको चेंज करूँगा तो साइन स्क्वायर 54 आएंगे, ठीक है। अच्छा कट जाएगा ना, ठीक है। ओके ये हो गया। 50 स्टूडेंट इनकरेक्टली कैलकुलेटेड 50 से, विच इज 1 मार्क हाइयर देन एक्चुअल एवरेज, ठीक है। 84 था बट 50 से कैलकुलेट कर लिया। दिस एरर occurred because the marks of 2 students RNS were recorded 95 and 75 instead of their true marks. तो 90 70 160 और 10 170, ठीक है। 170 रिकॉर्ड किया गया था। देखिए 50 स्टूडेंट है, 84 होना चाहिए, बट 50 से रिकॉर्ड किया गया है, क्यों, विच इज 1 मार्क। 84 ओरिजिनल है बट 50 ये किया गया है, यानी पर स्टूडेंट मेरा 50 से मार्क्स क्या किया है, क्या बढ़ा हुआ है। तो अब ये 50 जो बढ़ा हुआ है ये घटेगा कि नहीं घटेगा, ठीक है। तो ये 120 एक्चुअली में था, ठीक है। यही बोल रहे थे करेक्ट एवरेज मार्क्स RRS डिवाइड बाई 60। समझ में आ गया ना, यानी इतना है, ये ज़्यादा है, इससे कम कितना 50 स्टूडेंट पे एक कम हो जाएगा पर स्टूडेंट पे, तो 50 ज़्यादा है, इसमें से कम कर दिए 120 डिवाइड बाई 2, ठीक है। एवरेज 7 नंबर्स हैव एन ओवरऑल एवरेज इतना, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर इतना, 7 का 66 है, फर्स्ट 4 का 63, द एवरेज ऑफ द लास्ट 4 नंबर कितना है 69 है, ठीक है। व्हाट इज द फोर्थ नंबर, अब देखिए 4 4 8 बट 7 ही है, ठीक है। एवरेज से मैं देख रहा हूँ, जब -3 का डेविएशन है तो -12, ठीक है। मैंने 66 माना है अभी, ठीक है। और यहाँ से 3 तो +12, यानी एग्जैक्ट क्या है 66 है वो नंबर, क्योंकि डेविएशन 0 आ जा रहा है, ठीक है। तो यानी वो नंबर 66 ही है, डेविएशन से इससे कुछ ज़्यादा नहीं है। द एरिया ऑफ सर्कुलर पॉन्ड इज इतना, सर्कुलर पॉन्ड का कोई एरिया इतना दिया गया है, ठीक है। अब बॉर्डर ऑफ 8 मीटर वाइड लेड अराउंड इट, यानी इसके चारों ओर एक बॉर्डर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द बॉर्डर। एरिया ऑफ सर्कुलर पॉन्ड इतना दिया गया है, बॉर्डर 8 मीटर का वाइड इज लेड अराउंड इट, इसके चारों ओर 8 मीटर का बॉर्डर दिया जाएगा। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द बॉर्डर। सर्कुलर पॉन्ड ये 1296, तो इसका रेडियस मैं अगर निकालूंगा सबसे पहले मैं, तो क्या होता है पाई r स्क्वायर, ठीक है। पाई से पाई गया, ये एक्चुअली 36 का स्क्वायर है आई थिंक,
36 का ये है ना, 6 6 का 36, 3 6 का 18, 2 36 और 3 39, 3 बचा, 3 के 9, 3 12, 36 का स्क्वायर है। ओके, 36 का स्क्वायर है, यानी 36 था। अब प्लस 8 बढ़ गया तो ये 44 हो गया। ठीक है, तो पाई तो कॉमन हो जाएगा, 44 का स्क्वायर और माइनस में 36 का स्क्वायर, यही मेरा क्या हो जाएगा सिंपली 40 30 70 और 10 80 और 80 और यहाँ से 8 640। इसको बाहर से अच्छा नहीं होता है तो थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये था मेरे 36 ये वाला, इसके बाहर से 8 और बढ़ाया गया तो रेडियस में क्या हो गया, 8 से बढ़ जाएगा तो 44 हो जाएगा। पहले 36 था तो ये बड़ा वाला इसमें छोटा वाला माइनस कर दिया, ये वाला वैल्यू निकल गया मेरा। ठीक है, ये देखने में बड़ा लग रहा है, मारो फर्स्ट को मैं इसके। इन अ कोचिंग इंस्टीट्यूट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बैच ए एंड बैच बी आर इतना। ठीक है, रेशियो में दिया गया है, बैच ए 40% चूज अकाउंटेंसी, बैच बी 30% चूज अकाउंटेंसी। तो द टोटल नंबर ऑफ अकाउंटेंसी स्टूडेंट कितना, मैंने मान लिया 90 और 70। ठीक है, ए का 40% स्टूडेंट यानी 90 का 9 चौके 36 हो गया। ठीक है, और यह 70 का 30%, 7 के 21, और ये दोनों का वैल्यू 250, 6 1 7 और 3 2 5, 57 का वैल्यू 285। ठीक है, तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द बैच, तो 90 70 160, 57 से 5 बार में 800। ठीक, इफ ए एंड बी आर होल नंबर सच दैट ए के पावर बी बराबर 500 बार, ए माइनस 2 के पावर बी प्लस 2 विथ ए ग्रेटर देन 12, ए ग्रेटर देन बी है ना, तो ये 8 का क्यूब नहीं होता, 8 का क्यूब, बट ए बड़ा ये है ना, बड़ा ए बड़ा ए ग्रेटर देन बी। हाँ, तो 8 के पावर 8 में से 2 गया 6, 6 के पावर 3 216 और प्लस 2 218। ठीक है, सीधी सी बात 812 मुझे किसका दिख रहा था, वो 512 8 का क्यूब दिख रहा था। स्किल आर्टिसन कैन क्राफ्ट अ प्रोटोटाइप alone in these days and assistant in 3 days. Initially, they 3 artisans and 1 assistant start the project. After 4 days, 1 artisan leave and another assistant joins. How many more days will needed to? अच्छा ठीक है, ये प्रोटोटाइप कौन सा, ये आर्टिसन है। ओके, और ये असिस्टेंट, ये 20 दिन में कर सकता है, ये 30 दिन में। मैंने मान लिया काम 60 है, 20 या 60 30 दूनी 60, इसका एफिशिएंसी 3, इसका 2। ओके, इनिशियली 3 आर्टिसंस एंड 1 असिस्टेंट, 3 आर्टिसंस का 9 एंड 1 असिस्टेंट कितना हो जाएगा 2, 11 से कितना, आफ्टर 4 डेज यानी 11 से 4 दिन 44 काम किया, अब 16 काम बचे हुए हैं। ठीक है, अब आफ्टर 4 डेज 1 आर्टिसन लीव्स, अब आर्टिसन लीव हो जा रहा है तो 6 अब बचे, एंड अनदर असिस्टेंट ज्वाइन, तो 2 और 2 4 हो जा रहा है। ठीक है, अब 10 के एफिशिएंसी, हाउ मेनी मोर डेज विल बी रिक्वायर्ड, बटे में 10, तो 2 8 16 2 5 10, 2 8 16 2 5 10, 5 एकम 5 और 3 8, कौन सा है ये वाला, सिंपल है भैया, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेज बाय 30%, देन द कंज्यूमर मस्ट रिड्यूस देयर कंजम्पशन बाय इतना, कीप एक्सटेंडिचर, यानी 10 से 13 हो जा रहा है तो 13 से 10 मेरा कंजम्पशन हो जाएगा। ठीक है, तो 3 घटाऊंगा 13 पे, तो क्या ये 23.08, 13 दूनी 26 बचा 4 0, 13 3 39, 1 बचेगा 0, 13 8 104, लगभग इसी के बराबर है। ठीक है, 10 पॉइंट देके 0 13 8 13 में 26 40। ठीक है, 13 3 40 10 13 8 104, लगभग इतना ही है ना। ठीक है, न्यू कंजम्पशन बराबर ओल्ड कंजम्पशन इंटू न्यू कंजम्पशन बराबर ओल्ड कंजम्पशन इंटू 100/100 प्लस परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज। न्यू कंजम्पशन मैंने मान लिया 10 13, ओके, ओल्ड कंजम्पशन 10 इंटू 100/100 प्लस परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज, परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज यानी 130। न्यू कंजम्पशन बराबर 1000 बटे में ओल्ड कंजम्पशन को 13 था। ठीक है, इतना बटे
Yes. नहीं भाई, फर्स्ट ही आंसर ये आंसर, ठीक है। तो फार्मूला वही से है क्या? ट्रेडर बाइज राइस व्हीट मेज एट इतना इतना इतना, ओके, राइस व्हीट और मेज इतना, ही सेल्स राइट एट 10% प्रॉफिट, व्हीट 10% लॉस इज इक्वल क्वांटिटीज ऑफ ऑल थ्री यील्ड एंड ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 8%। 40, 50, 60, राइस एट 10% यानी 44 पे, एंड व्हीट एट 10% लॉस, ओके, तो 10% लॉस यानी 45 पे बेच रहा है, ठीक है। और इस पे मान लो x%, ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 8%, इसको मान लो x पे बेच रहा है, ठीक है। व्हाट प्राइस मेल भी सेट, यही तो बोले ना 50 चाहिए, 150 पे 8%, 8% का मतलब हो गया 25 2 27 यानी 25 पे, 27 छक्के 150, 20 छक्के 120 और 7 छक्के 42, तो कितना हो गया 2 छक्के 12 और 4 16 162 में। तो इससे इसको घटा दो, 5 4 9 और 4 4 8, 12 में से 9 गया 3 और यहाँ बचा 15 में से 8 गया 7। क्या हिसाब से बेचना पड़ेगा, ठीक है बता तो कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आप लोग का। वेट कंटेंट्स अ मिक्सचर ऑफ वाइन एंड वाटर, इतना 20 liters of the mixture are removed and replaced with water, and this process is repeated once more. Thereafter, the quantity of pure wine has decreased by 30 liters in total, यानी 5:3 था, ओके। जब इसको रिमूव किया गया माइनस समथिंग किया गया, फिर 5:3 हो गया, रिप्लेस विथ वाटर, इन दिस प्रोसेस वंस रिप्लेस विथ वाटर 5:2, फिर ये 5:3, ओके, डिक्रीज बाई 30 लीटर्स इन टोटल। तो थोड़ा सा है ये वाला, सोचना पड़ेगा, ठीक है, बाद में देखते हैं इसको, टाइम अगर रहेगा तो, ठीक है। इन एन एपी द 10 टर्म टू द 20 टर्म रेशियो इतना, ओके, व्हाट इज द रेशियो ऑफ 5th टर्म टू द 15th टर्म, 10 20, ये 7:11 है, 4 का गैप है, ठीक, 2 रेशियो है तो 4 का गैप है, 3 है तो 6 का गैप होना चाहिए, इस हिसाब से तो नहीं होगा। तो इसको 10 टर्म मेरा A+9D होता है और ये A+19D होता है, ठीक है। ये 7:11 दिया गया है और मुझे A+4D और A+14D का मुझे क्या चाहिए, रेशियो, यही बोल रहा है। 11 का 11 और यहाँ 7, 11 में से 7 के 4 है, ओके। यहाँ पे 9D है तो 99 और 19 7 133, 133 में से 99, 13 में से 9 गया 4 और यहाँ पे बच गया मेरा 13 में से 9 गया 4, 12 में से 9 गया 3, कितना बच गया 34, 4 है यहाँ पे 34D, तो 2 तो ये 17, ठीक है। A बराबर 17 हो गया, तो 17 + 4D यानी 4 दूनी, ठीक है। A बराबर 17 + 14 दूनी 28, ठीक है। 17 और 8 25 और 8 7 15, 2 1 3 और 1 4, 5 5 25, 5 9 45, कितना हो गया 5:, ठीक है। सिंपली रेशियो निकालते होंगे, अब कुछ नहीं किया। x इज अ रियल नंबर एंड y इज अ होल नंबर, y डज नॉट इक्वल टू 0, देन x इज अ रियल नंबर एंड y इज अ होल नंबर। रियल नंबर 1 है मान लो, होल नंबर है तो ये तो 0 हो सकता है, तो ये तो इन्फिनिटी भी हो, 1/0 तो इन्फिनिटी होता है, तो एक रेशनल नहीं होगा, एक रेशनल नंबर होगा, ठीक है। रियल नंबर y डज नॉट, अच्छा y 0 के लिए नहीं है, ठीक है। तो फिर रियल नंबर है तो फिर ये क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा, ठीक है। लेंथ ऑफ a train y is 60 मीटर मोर देन लेंथ ऑफ a train z, ओके। स्पीड ऑफ y एंड z इज इतना, y है z का, y का 25 है, ये 30 है, ओके। लेंथ कितना है y का 60 मीटर मोर है, x है तो x + 60 है, ओके। इफ द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय बोथ ट्रेन टू क्रॉस अ पोल इज 3:2, 3:2 में दोनों क्या लिखते हैं, टाइम लेते हैं, ठीक है। तो इसका लेंथ x + 60 है, x + 60, ठीक है, डिवाइड बाई 25 और ये x कितना में 30, ठीक है। तो देन फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन z, यानी x का वैल्यू मुझे निकालने बोला है, 3:2, यही तो है ना।
5 5 6 25 और 5 6 30, यानी x प्लस 60 बटे में x हो गया और इंटू में 6 बटे 5 ये बराबर 3/3, 3 से 2 बार में कट गया। ठीक है, 2 दूनी 4, 4x प्लस में 6 चौके 24 यानी 240 और यहाँ पे हो गया तुम्हारा 5x। ठीक है, बराबर 5x, तो ये 240 मेरा आ गया। यही मुझे चाहिए था, x का ही वैल्यू चाहिए था। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इतना, तो सीधी सी बात, पहले इसमें जाते हैं हम। 12 में से 9 गया 3, 3 में से 17 -14। ठीक है, -14 और यहाँ पे प्लस में 48। ठीक है, 6 4 गया 4, 4 में से गया 3, 34। ठीक है, ये 34 से ये 34 अब चला गया। ठीक है, तो यहाँ बचा 7, 24 7 20 7 140 और 4 7 28 168। A number square minus 5, x square minus 5 times itself is equals to 336। What is the number? तो 24 का स्क्वायर 576 और 24 5 120, 6 7 में से 2 गया 24 5 120 नहीं हो रहा है, तो 21 का स्क्वायर 441 और 21 5 105, 11 में से 5 गया 6, यहाँ 3, 4 में से गया 3, कौन सा हो गया मेरा 21। इतना देखने की जरूरत नहीं है। द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट इतना एंड इतना इज इतना, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। तो ये मेरा क्या होता है मिड पॉइंट, ये 6 प्लस x बटे 2 ये बराबर 7 दिया गया, तो 7 दूनी 14, 14 में से 6 गया 8, तो x बराबर तो मेरा सिंपली 8 आ जाएगा। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। और 5 प्लस y बराबर 13 बटे 2 है, इंटू में 2 ये कट गया, तो 13 में से 5 गया 8, क्या आ जाएगा मेरा मिड पॉइंट थ्योरम से निकाला और कुछ नहीं। ए कैन डू 40% ऑफ वर्क इन 6 डेज। ओके, 40% यानी 2/5 को 6 डेज में, तो 2 3 6 5 3 15, ये कितना दिन में 15 दिन में कर सकते हैं। बी कैन डू 20% यानी 1/5 ये 8 डेज में, तो पूरा काम कितना 40 डेज। इन हाउ मेनी डेज दे वर्क वे कंप्लीट इफ दे वर्क टुगेदर। तो सीधी सी बात, इसको कुछ नहीं करो, 15 × 40 डिवाइड बाई 55, यानी इसको दोनों को जोड़ दो, 5 से 11 5 से 3 40 के 120 बटे 11, कौन सा है ये सिंपल शॉर्ट ट्रिक है निकालने का। ठीक है, क्योंकि वर्क क्या होता है एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे का अपोजिट होता है, वही जो एवरेज वाला हम लोग कॉन्सेप्ट लगाते हैं ना, वही है यहाँ पे, कुछ नहीं। एट द एंड ऑफ ईच ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स मिस्टर सिंह डिपॉजिट x रुपीज इन फंड earning 10% compound interest at the end of each of 3 consecutive years. Okay, 10% compound interest. If the amount immediately after the third deposit is 3310, at the end of each of 3 consecutive years, Mr. Singh deposited X, यानी 331 जब भाई 1000 दूंगा तो मैं मान लो 1331 मेरा ये होगा ना, तो सिंपली मेरा क्या हो जाएगा, ये जो सम वाटे 331 का ही वैल्यू आपको ये दिया गया है। ठीक है, द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज इतना 108 सेंटीमीटर एंड इस साइड BC बराबर इतना, पेरीमीटर 108। ठीक है, ABC, AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। ठीक है, ओके, व्हाइल I इज द इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, BC बराबर 48 दिया गया है, तो AI रेशियो। अच्छा, सिंपली इसको क्या कीजिए, इससे क्योंकि जो ये इन सेंटर वाला ये रहता है ना, क्योंकि ये I इन सेंटर है, तो AI रेशियो ID ये जो आपका होगा ना, तो ये होता है AB प्लस BC डिवाइड बाई AB प्लस AC डिवाइड बाई BC। तो ये AI रेशियो ID बोला है, तो ये तो 48 हो गया। ठीक है, और ये 48 को 108 में से घटा दीजिए, 8 में से 8 गया 0, 10 में से 4 गया 6। ठीक है, तो 12 × 5 = 12 चुके हैं, इसके आगे 5/4 ये बना। ठीक है, आइए अब आगे हम लोग देखते हैं। पहले जीके को थोड़ा कर लें, जीके को कर लेते हैं। ठीक है, अंदर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS, व्हाट इज द मैक्सिमम अलाउड फॉर अ डेथ रो कन्विक्ट टू फाइल मर्सी पिटीशन बिफोर द प्रेसिडेंट आफ्टर द गवर्नर हैज रिजेक्टेड इट। अगर गवर्नर ने रिजेक्ट कर दिया है, उसके बाद प्रेसिडेंट को कितने दिन के अंदर में ये करना चाहिए? एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। ओके, ठीक है,
ये पता नहीं है, इसको मानो। फाइनेंशियल इमरजेंसी, द यूनियन गवर्नमेंट हैज द अथॉरिटी टू इशू डायरेक्शन टू रिड्यूस द सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ओनली द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ओनली द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एनी क्लास ऑफ पर्सन सर्विंग द स्टेट और द यूनियन। फाइनेंशियल इमरजेंसी है ना, ओनली द एम्प्लॉयज वर्किंग इन प्राइवेट सेक्टर, ऐसा नहीं है, ठीक है, इसमें किसी को भी कर सकता है। नेक्स्ट, रियल थिंग इंडिया अचीविंग सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स प्रोडक्ट पर्टिकुलर इन व्हीट राइस, हाँ बात सही है। द मूवमेंट लेड बाई इतना सही पैकेज टेक्नोलॉजी इन्वॉल्विंग द हाई वैरायटी, ओके ठीक है, और उसका वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन। प्राइमरी सेक्टर इतना एम्प्लॉय द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द इंडियन वर्कफोर्स बट कंट्रीब्यूट लेस टू द, ऑब्वियसली बात है। सेकेंडरी सेक्टर इज डिफाइंड बाई सर्विस लाइक IT बैंकिंग, नहीं ये सेकेंडरी सेक्टर में तुम्हारा IT बैंकिंग होने, ये टर्सरी में आता है, ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा, खाली ओनली वन। सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग वगैरह आता है। इन द स्पोर्ट्स थ्रोबॉल फॉल नहीं पता है, मराइन रॉक्स पॉन्ड ना पता नहीं है। होम द फॉलोइंग हिस्टोरी नॉन एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रिक लॉर्ड मिंटो, ठीक है, कम्युनल इसको इसी को ही बोला जाता था ना। फोर्थ पोजिशन ग्लोबली, अच्छा एनर्जी में ग्लोबली अपना पता नहीं, तमिलनाडु लेवरेज विंड फार्म हो सकता है, फोर्थ में है कि नहीं है बट ये नहीं पता, पर तमिलनाडु में विंड एनर्जी का ये है, मैं जानता हूँ, ठीक है। जाली स्टोन स्क्रीन्स, medieval Indian architecture, what was the primary purpose of using the stone designs were commonly seen in Mughal and Rajput buildings to provide structural support to the roof, to act as a secret underground passage to allow light and while maintaining privacy, ये वाला। बर्नौली प्रिंसिपल फिजिक्स रिकवर नहीं पता। इंडियन अडॉप्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीजर जापान से, ड्यू प्रोसेस यूनाइटेड किंगडम मतलब यूनाइटेड स्टेट से। अहिर कम्युनिटी, ठीक है, ट्रेडिशनली नॉन फॉर देयर पेस्टोरल इतना बिलोंगिंग विच एंशिएंट लीनिएज। अहिर के बारे में तो पढ़ा हूँ, यदुवंशी है, चंद्रवंशी है, नहीं पता। स्टेट में इम्पोर्टेंस ऑफ फेमस सोनपुर मेला, इट इज़ अ फेमस डेजर्ट फेस्टिवल, नहीं, इट इज़ अ रिलीजियस गैदरिंग, इट इज एरियाज लार्जेस्ट, सोनपुर बिहार में पड़ता है, लार्जेस्ट कैटल फेयर है, ठीक है, जिसमें बहुत बड़े बड़े आते हैं, वहाँ पे करोड़ों में जानवर बिकते हैं, ठीक है। इस स्पेसिफिक एग्रीमेंट गवर्न द ओपन बॉर्डर अरेंजमेंट वीजा मूवमेंट सिटीजन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। ट्रीटी ऑफ पीस, ट्रीटी ऑफ सेगोरी, पंचशील एग्रीमेंट नहीं पता। कौन है? विनेस फोगाट द पेरिस 2000 फर्स्ट में गए थे पुलिस फाइनल ओपन। विनेस फोगाट ना 2024 में कि 2025 में उसको निकाल दिया गया था, इससे जो निकाला था 2024 में भी शायद है ना, वेट थोड़ा ज़्यादा हो जाने का। सिवाय डिस्क्वालिफाई फ्रॉम गोल्ड मेडल अचीविंग बीइंग 100 ग्राम्स है ना, यही वाला सेकंड वाला करेक्ट। विनर नोबेल प्राइज लिटरेचर इतना, सो स्वीडिश एकेडमी फॉर हिज यूनिक इतना लिटरेरी स्टाइल। अभी ये वाला वही ना जो ट्रम्प को ये दी थी रिटर्न। टेरर लाइट एंड हार्ट scientific research paper regarding the climate change in Europe, short misstatements about the lights of an ancient light and heart children, stories focusing historical myths, we work explain the terror of the modern world। ये वाला हो सकता है, पता नहीं। लीग ऑफ फेथफुल नहीं पता। Who has been honored with the इंदिरा गांधी पीस प्राइज है ना, इंदिरा गांधी पीस प्राइज मैचल है कि बैचलेट है, ये है माइकल बैचलेट में भी ऐसे कुछ नाम पढ़ा तो सुकन्या स्मृति ना वाइज लॉन्ग 2012 पार्ट ऑफ विच नेशनल कैंपेन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। इसी में इस गवर्नमेंट स्कूल कोलेटरल फ्री वर्किंग कैपिटल लोन्स ऑफ 15,000 टू स्टेट वेंडर्स। इसको ना विश्वकर्मा में भी दिया जाता है, ठीक है, पार्टीशन वगैरह को। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज व्हाट इज द स्टेटस ऑफ महाराणा प्राइमरी सिग्निफाई, इसमें डिस्प्ले महारत्न है ना, महारत्न नवरत्न और ये वाला है ना, स्पेशल रैंक फॉर कंपनीज एक्सक्लूसिव ऑन प्राइवेट इन्वेस्टर। महारत्न है ना,
कंपनी विद हाईएस्ट लेवल ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑपरेशन ऑटोनॉमी, ये होगा, ठीक है, भारत में है, ठीक है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन नहीं पता तो इस छूट गया। इन द ऋग्वेद द टर्म देश रेफर्स टू द कॉस्मिक एंड मॉरल ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स। कॉस्मिक एंड मॉरल बाय द अग्नि। द ऋग्वेद द टर्म सत्य रेफर्स टू कॉस्मिक एंड मॉरल ऑर्डर ऑफ यूनिवर्स। कॉस्मिक एंड मॉरल ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स, अग्नि तो इंद्र इसको मानते थे, ये विष्णु तो है नहीं, ये यही दोनों में से कोई है, पता नहीं है, लिस्ट मिल लेते हैं, ठीक है। Physiography is used to measure the volume and air inhaled and exhaled by the स्फैग्नोमेनोमीटर, ये तो तुम्हारा इसके बारे में होता है, पीक फ्लोमीटर, हाइग्रोमीटर नहीं होता, स्पायरोमीटर होता है क्या, पीक फ्लोमीटर, स्फैग्नोमेनोमीटर तो तुम्हारा वही होता है, क्या बोलता है तुम्हारा प्रेशर करता है क्या, ठीक है, नहीं पता। आइए इंग्लिश को थोड़ा फिगर ऑफ स्पीच है। For his crime, he was asked to take an early retirement. For his crime, कोमा से ये क्या है? He was asked to take an early retirement. Metonymy, allusion, euphemism तो नहीं है. He was asked to take euphemism तो नहीं है. Paradoxical बातें हैं थोड़ा सा. Allusion ये metonymy, paradoxical नहीं पता भैया, ठीक है। In December last year, the police removed the illegally constructions. Last year बोल रहे हैं ना, तो यहाँ रिमूव होना चाहिए, ठीक है। Unless the rain does not stop, तो does not तो होता नहीं है, unless the rain stop होना, ठीक है। Unless के साथ में नहीं आता। He told the reporter that the prime minister along with the officials, अच्छा prime minister और have नहीं होगा फिर has हो जाएगा, ठीक है। Has arrived at the, he told, no, we will have sorted out the problem will have been, the problem will have been sorted out, पैसिव में ना, incorrectly spelled है, consciousness, ठीक है, ओके, exceptional सही है, eccentric ये गलत है, unswerving नेगेटिव तो कुछ लग रहा है, ambiguous, tenacious, optimism तो नहीं होगा, synonym, treachery, टेनेसियस मतलब जिद्दी होता है, और ये टेनिस अनस्वर्विंग जो दूसरे कुछ यील्ड नहीं हुआ है, आई थिंक। एम्बिगुअस और ट्रीचरी, टेनेसियस मतलब जिद्दी होता है, ट्रीचरी मतलब किसी के साथ में धोखाधड़ी करना, ठीक है, धोखा देना, ये डिसीवनेस से भी आता है। एम्बिगुअस ये हो सकता है, बट पता नहीं। टीमिंग एंटोनिम है ना, टीम एडिक्वेट एंड टीम, ये दोनों में से कुछ होगा। टीम मतलब फुल होता है ना, ठीक है, टीम मतलब कुछ फुल ऑफ होता है, और एडिक्वेट एम्प्टी मतलब खाली होता है। लैकोनिक का सिनोनिम बोला है, यानी ब्रीफ, छोटा नहीं, वर्डी वर्बोस सब सिनोनिम। टू फैन द फ्लेम्स, अवॉइड द डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन विद योर एनिमी, चेंज द कोर्स ऑफ एनिमी, टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स, यही होता है ना, आग जल रहा है उसमें आप क्या कर रहे हो, पंखा चला रहे तो और बढ़ेगा वो, ठीक है। द कन्वर्जेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जीन एडिटिंग एंड न्यूरो टेक्नोलॉजी टेस्ट ह्यूमनिटी ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ अ रेडिकल रीडेफिनेशन ऑफ व्हाट इट मीन्स टू बी ह्यूमन, ओके। कन्वर्जन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इतना न्यूरो टेक्नोलॉजी conceals human on the threshold, places humanity on the threshold of what meaning, इसका मीनिंग क्या था वही बोल रहा है, ओके। while therapy is targeting genetic disease, while therapy जो है targeting genetic disease inspire hope, okay, the pursuit of enhancement technology raises troubling questions about death inequality, exacerbating होगा, ठीक है, एलिमिनेटिंग
इसके बारे में नेगेटिव नेगेटिव ही जा रहा है ना। कंसर्न इन द एसेंस ऑफ ह्यूमन आइडेंटिटी, अनरेगुलेटेड एक्सेस टू कॉग्निटिव एंड फिजिकल ऑगमेंटेशन could dash new forms of social stratification, एंट्रेंच करना, किसी को बढ़ावा देना ना, ठीक है, न्यू इतना को इसको बढ़ावा दे सकता है, ठीक है। द वर्ड डेलिबरेटिव, मोस्ट डेलिबरेटिव मतलब होता है कुछ जानबूझ के, ठीक है ये, ठीक। द वर्ड एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन मतलब एक्सप्लॉयट करना, फेयर एंड एथिकल यूज नहीं होता है, साइंटिफिक कंप्लीट प्रोटेक्शन नहीं होता, अनफेयर और सेल्फिश यूज ऑफ पर्सनल गेन, ठीक है, रेदर देन अनसेट कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। ओके, आइए आगे देखते हैं, 4 मिनट बचे हैं। एट द बेस ऑफ द पिरामिड आर द प्रोड्यूसर हु यूज फोटो, इतना सेकेंडरी एंड टर्सरी कंज्यूमर्स, ओमनिवर्स इतना, तो बी से तो स्टार्ट नहीं होगा। Herbivores or primary animals make up the second level. Trophic levels provides a structure for understanding functions and how energy flows through an ecosystem. तो D से start होगा। At the base of the pyramid ये producers होते हैं, who use इतना, तो D के बाद A होगा, और C में ये second level पे, इसके बाद tertiary level पे, ठीक है, तो बढ़ते जाएगा इस प्रकार से। But while crossing, Hamilton became very wealthy through dishonest means, ठीक है, तो बी से स्टार्ट होगा। इसके बाद क्या बोलते हैं, ही परचेज प्लेंटी ऑफ रिच क्लॉथ्स एंड गोल्ड ऑर्नामेंट्स फ्रॉम द सिटी यूजिंग प्रॉफिट, यानी इससे पहले कोई प्रॉफिट, ए मीक द वाटर ऑफ द रिवर जनरसली विद द मिल्क दैट ही सोल्ड फॉर अ गुड प्रॉफिट, बट व्हाइल क्रॉसिंग द रिवर बैक होम हिज बोट कैप्साइज्ड एंड all his new stuff got drifted away by the water. He purchased plenty of rich clothes and glittering gold ornaments from the city using his profit. तो बी से स्टार्ट होगा, he makes the water of इतना, ठीक है, he makes the water of the river generously with the milk that he sold for a good profit. Okay, in his profit the crossing of river, B C D है ना। मेडिसिन विच लिसेंस पेन, तो क्या होता है ये, एनोडाइन होता है ना, एनोनिमस एनोरेक्सिया तो नहीं होता, एनोडाइन होता है, ठीक है। पेन को कौन, अ पर्सन विथ एक्सेसिव डिजायर और पावर, हाइपोकॉन्ड्रिया, ये मैग्लोनियल ये होता है, ठीक है। शी वाज ड्रॉन इन पर्टिकुलर बाय द कंपनीज लार्ज कस्टमर बेस, इन पर्टिकुलर द कंपनी लार्ज कस्टमर बेस, शी वाज ड्रॉन है ना, ड्रीव है, ठीक है। Emotions tend to build up over time, and once we finally face them, they can feel overwhelming. Emotions tend to build up over time, and once we finally face them, they can feel overwhelming. Once we finally face them, they can feel native. लोकल ही लगता है ना, ठीक है, ओवरऑल तो नहीं होगा। सिमिलर हैज हैड अ पैशन फॉर ट्रैवलिंग, हैज हैड है तो वो हैजंट शी होगा, ठीक है, हैज हैड हैजंट शी होगा। सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड, दैट मींस टू एक्सप्लेन इज टू कंडेम करना, यही है कंडेम, ठीक है, ओके। डेविल्स एडवोकेट, ये वर्ड तो पढ़, अ पर्सन हु बिलीव्स इन द रूल ऑफ chaos and anarchy, a person who believes the established law, a person who supports an opposing or unpopular cause, person who advocates the devil, devil's court advocates devil, a person who believes in the rule of chaos and anarchy, devil advocate मतलब जो बोलेगा वही होना पड़ेगा, support an opposing or unpopular cause, नहीं है वो मार दिया, इसलिए ये तो है फॉर कंफ्यूजन पे। पर्टिकुलरली नॉटी अपोजिट मीनिंग, तो नॉटी का स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स, नॉटी का मतलब वही होता है तो गांठदार, ये
तुम समझ नहीं पाए, ठीक है। आंसर मेरा बच गया, ये बच गया। फिगर ऑफ स्पीच फॉर हिज क्राइम्स ही वाज आस्क्ड टू टेक द अर्ली रिटायरमेंट। मेटोनिमी में ये पता ही नहीं है, एफ्यूमिज्म तो नहीं है, इल्यूजन और पता नहीं क्या है, पैराडॉक्सिकल बातें करते हैं, हो सकता है। मैथ्स में भी छोटे हैं ना, 2 क्वेश्चन छोटे हैं, ठीक है, इसको कर सकते थे तो टाइम लगता तो बाकी ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा रहा बाकी ओवरऑल, ठीक है। आइए क्या करते हैं, इसको सबमिट मारते हैं। मेरे भाई साहब एक मिनट, ये डिस्कनेक्ट कैसे करोगे आगे? भाई साहब कब से डिस्कनेक्ट है ये पता नहीं। ओके 154 ओवरऑल, ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं किसमें कितना आया है। तो यार किधर गया वो गया? अच्छा ये वाला, ठीक है। ओके इंग्लिश में बेटर आ जाए यार, ओके इंग्लिश में 43। मैथ्स में हम लोग ने 2 गलती कर दिया है भाई साहब, 23 ही अटेम्प्ट में आए, 2 गलती की। ओवरऑल परसेंटाइल भी उतना कोई खास नहीं है, देखे तो 90 ही है, एटलीस्ट 95 रहना चाहिए, ठीक है। बाकी वैसे ठीक है, ओवरऑल तो बढ़िया रहा। लोग इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिए, अगर टाइम थोड़ा और बचाते तो हम लोग हो सकता था क्या इसमें ये 2 क्वेश्चन जो छूट गया उसको करें, और ये 2 क्वेश्चन जिसमें हम लोग ने ये किया पता नहीं कहाँ गलत किया। और जीके में ठीक ही है यार, अगर सही बताऊँ आपको तो 22.5 गुड मार्क्स, जिसमें हम लोग 15 अटैम्प्ट किए, 3 हम लोग हैं रॉन्ग, ठीक है। तो ओवरऑल सब कुछ कर रहा हूँ कि ठीक है। बाकी आप लोग को अगर अच्छा लग रहा हो, कुछ सीख के जा रहे हो, तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, और ये सीरीज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आप लोग जो रेगुलर व्यूअर्स है उसको यही बोलूँगा कि कंटिन्यू ये कीजिए, और जो भी नहीं समझ में आए आप लोग को, जहाँ पे भी आप लोग को एक भी ऐसा लगे जो जहाँ नहीं समझ में आए, मुझे कमेंट सेक्शन में विदाउट रजिस्ट्रेशन पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम में आप अपना क्वेरी को भेज सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगा वहाँ। और नहीं समझ में आया तो मैं उसका आपको बेसिक भी सोल्यूशन बता दूँगा कि कैसे टाइप भी करते हैं, ठीक है। चीज़ें बाकी ठीक है, इट वॉज गुड। फिर मिलते हैं अगले मॉक के साथ में, फिलहाल के लिए थैंक यू वेरी मच।